और तत्सम। तद्भव तत्सम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, कैसे कैसे प्रश्न इसमें आते हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और तद्भव तत्सम का मतलब क्या होता है, अगर ये आप सही से समझ गए तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। आपने जब पहली बार पढ़ाई शुरू की होगी, जब भी आप छोटे रहे होंगे, तो आपने सबसे पहले वर्णमाला पढ़ना शुरू किया होगा, हिंदी और अंग्रेजी की, या किसी ने उर्दू की पढ़ाई की है या अन्य किसी भाषा की, तो उसमें भी वर्णमाला पढ़ा होगा। वर्णमाला यानी कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण से मिलकर ही शब्दों की रचना होती है, शब्दों का निर्माण होता है। यानी कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण से मिलकर, वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और शब्द हमारी बातचीत का, हमारे विचार व्यक्त करने का, हम एक दूसरे से कोई बात करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनका माध्यम होते हैं। अगर शब्द ना हो तो बिना शब्द के हम कोई बात नहीं कर सकते। ये क्लास जो चल रही है शब्दों के माध्यम से ही चल रही है। तो वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्द के माध्यम से ही हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा शब्द होते हैं, उतने ही ज़्यादा विचार व्यक्त करने में वो सक्षम होता है, उतने ही आसानी से वो बात कर सकता है। लेकिन सारे शब्द तो आप समझ सकते हैं कि सारे शब्द मतलब के नहीं होते हैं, कुछ बेमतलब के शब्द भी होते हैं, कुछ सार्थक शब्द होते हैं, कुछ निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे हम चाय के साथ लगा देते हैं वाय, रोटी के साथ लगा देते हैं बोटी, है ना, रोटी वोटी। तो बोटी लगाते हैं तब तो बोटी का कुछ मतलब है, लेकिन रोटी वोटी कर देते हैं, चाय वाय कर देते हैं, है ना, ऐसे पेन वेन कर देते हैं, मार्कर वार्कर कर देते हैं। तो इसमें जिस शब्द का मतलब होता है उसको तो हम कह देते हैं सार्थक शब्द, लेकिन जो एक पीछे से शब्द आ रहा है वो निरर्थक शब्द है, उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत लोगों का तकिया कलाम कुछ होता है, वो कुछ भी बोलने से पहले या बाद में कुछ लगा देते हैं, है ना। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है ऐसे करने की, और ऐसा करके वो बोलते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सामान्य दृष्टि से हम देखें तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, उसमें एक है सार्थक शब्द और एक है निरर्थक शब्द। लेकिन ये तो सामान्य विभाजन हो गया। अगर इसका थोड़ा सा और अच्छे स्तर का विभाजन किया जाए तो ये शब्द जो हैं वो सार्थक निरर्थक तक ही नहीं रुकते हैं, इनमें और भी हम कैटेगरी कर देते हैं। हाँ, बोटी देशज शब्द है, आप जैसे बता रहे हैं, हम ओटी बोल रहे थे, बोटी तो मैंने कहा कि ठीक है, ठीक है। तो आप जब इसको और अच्छे से विभाजित करेंगे तो इसको उत्पत्ति की दृष्टि से जब आप विभाजित करेंगे, ये सामान्य प्रकार से तो दो प्रकार के हो जाएंगे, सार्थक और निरर्थक। लेकिन जब उत्पत्ति की दृष्टि से करेंगे तो इसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। और ये जो चार भाग हैं, ये आपसे परीक्षा में ऐसे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आप कहेंगे कि ये चार भागों में बांटा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा उत्पत्ति की दृष्टि से विभाजन नहीं है, तो आप छांट लेंगे। एक है इसमें तत्सम, एक है तद्भव, एक है देशज और एक है विदेशी। ये चार पार्ट हैं, चार इनके डिवीजन हैं, जिनके आधार पर हम शब्दों को कैटेगराइज करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब इसमें तत्सम का क्या मतलब है, तद्भव का क्या मतलब है, देशज और विदेशी का मतलब आप समझ रहे हैं कि देशज का मतलब जिसका संबंध देश से हो, जा जहां पे लगता है, जा का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। तो जो देश में पैदा हुए हों, देश में जिनकी उत्पत्ति हुई हो, देश के शब्द हैं, वो देशज हो जाएंगे। और जो विदेशज हैं, यानी कि जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है, विदेशों से वो हो सकता है हमारे यहाँ प्रयुक्त किए जा रहे हो सकता है मुगल काल में आए हो सकता है दिल्ली सल्तनत के पीरियड में आए हो सकता है अंग्रेजों के समय आए हो सकता है पुर्तगीज लेके आए हो सकता है कि कोई उसको फ्रांसीसी जब आए थे तब छोड़कर चले गए हों, या वैसे भी आज ग्लोबलाइजेशन का युग है और ऐसे में बहुत सारे शब्द इधर से उधर, है ना, चलता रहता है मामला। तो ये शब्द भी है, विदेशी शब्द भी हो गया। अब हम एक एक समझेंगे कि ये तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव तत्शब्द क्या होते हैं, और इनके उदाहरण भी है देखेंगे। प्रश्न आपसे जब पूछा जाता है तो उसमें सीधा पूछा जाता है कि तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है या नहीं है, या निम्नलिखित शब्दों में छांटिए कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। तो इसलिए आपको सबसे पहले समझना यह पड़ेगा कि वास्तव में तत्सम शब्द होता क्या है।
अब तत्सम जो शब्द है, सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद करने वाले हैं। जो ये तत्सम शब्द है ये वास्तव में है क्या? तो तत्सम शब्द तत् और सम से बना हुआ है। इसमें दो शब्द लगे हुए हैं, ये देखिए तत् और सम, ये दो शब्द आपको नजर आ रहे हैं। तत् का मतलब होता है उसके, और उसके मतलब किसके? जो पहले से था, तभी तो आप उससे तुलना कर सकते हैं, उसके। और हिंदी की माता है, ये हिंदी के शब्द हम पढ़ रहे हैं अगर तद्भव तत्सम, तो हिंदी की माता है संस्कृत, यानी उसके यानी किसके? उसकी माता जैसे जो पहले से थी। तो संस्कृत के जो शब्द हैं, है ना, संस्कृत के यानी कि उसके, तत् का मतलब उसके और सम का मतलब उसके समान, उसके जैसा। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के जैसे हैं, यानी कि और सरल भाषा में कहे तो ऐसे शब्द जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए जैसे कि वो संस्कृत में थे। तो तत्सम, तत्सम मतलब उसी के समान, किसके? जैसे कि वो संस्कृत के थे, उसी के समान, उसी रूप में हिंदी में आ गए, तो उनको हमने क्या कहा कि ये तत्सम। ठीक है, ये तत्सम है। ये हो गया तत्सम शब्द। अब दूसरा है इसी में कैटेगरी तद्भव शब्द। लेकिन तत्सम शब्द होंगे कौन कौन से शब्द, उनको पहले हम देखें। बहुत सारा हिंदी का जो शब्द भंडार है वो तद्भव और तत्सम दोनों से मिलकर बना है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, लेकिन केवल तत्सम और तद्भव से मिलकर नहीं बना है, इसके साथ में देशज और विदेशी शब्द भी हैं। तो तत्सम शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्द हैं, है ना। जैसे अन्य भाषाओं की तरह हिंदी शब्दावली में अधिकांश शब्द कहां से आए हैं? वो संस्कृत भाषा से आए हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी भाषा में सारे शब्द तत्सम शब्द हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। सारे शब्द तत्सम शब्द नहीं है। कुछ शब्द तत्सम मिलेंगे, कुछ तद्भव मिलेंगे, कुछ देशज मिलेंगे, कुछ विदेशी मिलेंगे। तो सारे शब्द ऐसे नहीं है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि अधिकांश शब्द संस्कृत से यथावत आ गए हैं। जैसे एक शब्द है पुस्तक। अब पुस्तक शब्द जो है ये यथावत या तत्सम शब्द है, यथावत आया हुआ शब्द है, जो कि संस्कृत निष्ठ शब्द है। जैसे शब्द है दंत, है ना, वैसे हम दांत कहते हैं, हम ऐसे क्या कहते हैं? दांत कहते हैं। लेकिन जो शब्द तत्सम है वो है दंत। ऐसे हम मुंह कह देते हैं, मुंह, तो मुंह शब्द तत्सम शब्द नहीं है, लेकिन जो मुख है ये क्या है? तत्सम शब्द है। दुग्ध, दूध का दुग्ध तत्सम होता है। ऐसे ही रात्रि, ऐसे हम नॉर्मली रात कह देते हैं, तो रात कहना क्या गलत है? अब एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या रात कहना गलत है? आप रात कहेंगे तो आप गलत बोल रहे हैं। हिंदी में रात गलत नहीं है, लेकिन जब तत्सम और तद्भव की बात आएगी तो तत्सम रात्रि होगा और तद्भव रात हो जाएगा। अब यहां पे एक कंसेप्ट समझिए। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि तत्सम शब्द का मतलब सही यानी कि शुद्ध, और तद्भव शब्द का मतलब अशुद्ध यानी कि गलत। ये गलत पढ़ते हैं आप लोग। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। गलत सही की बात यहां पर नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है तत्सम और तद्भव शब्द की, और तत्सम और तद्भव शब्द अलग अलग अपने स्थान पर सही है। लेकिन जब आपको छांटने को दिया जाएगा तो जो तत्सम है वो तत्सम होगा और जो तद्भव है वो तद्भव होगा। साहित्यिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो साहित्य में आपको लगेगा क्या केवल जो अच्छा साहित्य है उसमें तत्सम शब्द ही मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तद्भव शब्द भी हो जाएंगे, उसमें तत्सम शब्द भी हो जाएंगे, उसमें तो देशज शब्द भी मिलेंगे, उसमें विदेशी शब्द भी मिलेंगे। तो तत्सम शब्द हस्त होगा, पुत्र होगा, शिक्षा होगा, वर्ण होगा, पुत्री होगा, विद्यार्थी, कपूर का कर्पूर, कर्म, कृषक, है ना, कृषक, अग्नि, दृश्य, ये सब ऐसे जो शब्द होंगे उनको हम तत्सम शब्द कह देंगे। अब बाकी आपको लिस्ट पढ़ के इसको याद करना पड़ेगा। दूसरा जो प्रकार है वो है तद्भव, है ना। वो प्रकार कौन सा है? तद्भव। लिस्ट आपको मिल जाएगी तो लिस्ट से आप देख लेंगे, पुराने जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप देख लेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आपका ये तैयार हो जाएगा। सबका स्वागत है इस क्लास में। और ये जो तद्भव शब्द हैं
अब तत्सम शब्द तो थे उसके जैसे, किसके जैसे? संस्कृत के जैसे, क्योंकि जो पेरेंट लैंग्वेज हमारी थी वो क्या थी? वो संस्कृत थी। लेकिन तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो आ रहे थे तो रास्ते में उनका रूप थोड़ा सा विकृत हो गया। कैसे विकृत हुआ? आपने सबसे पहले उसको यूज किया उस शब्द को, और आप जब उसको बोल रहे थे तो थोड़ा सा उसमें कुछ परिवर्तन आपने कर दिया, और हमने सुना उसको, और हम जब सुन के उसको आगे बढ़े तो हो सकता है कि हमने भी थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, या कहीं लिखा गया तो उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके लिख दिया गया। क्योंकि आपको ये बात पता है कि हर क्षेत्र में बोली और भाषा ये सब अलग अलग होती है ना? हर क्षेत्र में ये अलग अलग बोली और भाषा होती है, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। प्रोनाउंसिएशन का प्रकार अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं। अब ये गलत और सही की बात दिमाग से निकाल दीजिए, ये गलत या सही वाली बात यहां पर कोई नहीं है। ये तद्भव है, ये तत्सम है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। यहां पर आपका ध्यान होना चाहिए कि तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। गलत सही नहीं यहां पर होता है, वो अपनी पहचान रखता है, ये अपनी पहचान रखता है। तो जो परिवर्तन के साथ आए, ये सीधी परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है कि जो शब्द, ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि था तत्सम और ये परिवर्तित होकर आग बन गया, है ना। दधि था तत्सम और ये परिवर्तित होकर दही बन गया। रात्रि था तत्सम और ये परिवर्तित होकर रात बन गया। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे शब्द जिनको आप लिस्ट में पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर हम देखें, अग्नि का आग हो गया, दधि का दही हो गया। प्रस्तर था और इसको पत्थर कहा जाने लगा। ठीक है, रात्रि था, रात हो गया। क्षेत्र था, खेत हो गया, है ना। अब यहां पर देखिए, तत्सम से तद्भव बन गया, ये तो बात बिल्कुल सही है। यानी कि क्षेत्र का परिवर्तित रूप है खेत, लेकिन खेत को गलत कभी मत कहिएगा, ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। ये इसका तद्भव रूप है और इसका ये तत्सम रूप है, इसमें गलत सही कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दंत का दांत, मुख का मुंह, दुग्ध का दूध, कर्म का काम, कर्पूर का कपूर। अब देखो, आपको देखने से भी लगेगा कि ये विकृत परिवर्तित रूप है, कुछ इसमें परिवर्तन हो गया है, सीधा नहीं आया है, राहट गया यहां से, ऊपर जो पा के ऊपर लगा था। हस्त का हाथ हो गया, प्रोनाउंसिएशन अलग हुआ, रात्रि का रात हो गया, है ना। आम्र था, इसका आम हो गया, मां में से राहट गया। अर्ध का आधा हो गया, ग्राम का गांव हो गया। तो ये गलत सही के पैमाने पर मत परखिएगा। इधर वाले ये तत्सम शब्द हैं और इधर वाला जो ये है ये तद्भव शब्द है, इसमें गलत सही कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर आपसे तत्सम की परिभाषा पूछी जाए तो आप बता देंगे, तद्भव की परिभाषा पूछी जाए तो बता देंगे। बाकी इसको छांटने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा लिस्ट। यहां पर हम बहुत सारे तद्भव तत्सम शब्द सैकड़ों की संख्या में प्रैक्टिस करा देंगे जो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी मतलब तैयारी की सूची में शामिल हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठे रहेंगे, तो आप उसका उत्तर आसानी से कर पाएंगे। उसमें कोई बहुत कठिन काम नहीं है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आसानी से आप इसको कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो हो गया तत्सम और तद्भव। अब एक कैटेगरी और थी देशज की, जहां पर भी जा लगा हो। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, जहां पर भी जा लगा हो, यानी कि उत्पत्ति, तो जिसकी उत्पत्ति देश में हुई है, ऐसे शब्द जो देश में जिनकी उत्पत्ति हुई है। हिंदी शब्दावली में बहुत सारे शब्द हैं जो लोक भाषाओं से आ गए हैं, हमारे लोक की, हमारे देश की जो भाषा है उससे आ गए हैं। तो ऐसे शब्द जो लोक भाषाओं से आए, जिनके स्रोत का ठीक से पता भी नहीं चलता है, उन्हें हम देशज शब्द कह देते हैं। देश में उत्पन्न शब्द होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये आए कहां से, तो इसके स्रोत का कुछ पता नहीं है, क्योंकि लोक जो है वो देश के अंदर कई अलग अलग संस्कृति, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कल्चर पाया जाएगा, तो सबकी अलग अलग भाषा बोली होती है, वहां से इसकी उत्पत्ति हो गई। तो कोई ये ऐसा नहीं है कि ये संस्कृत निष्ठ कोई ग्रंथ है या संस्कृत निष्ठ शब्द हैं या संस्कृत से आए हैं या किसी भाषा से ऐसे आए हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में इनका विकास हो जाता है, लेकिन इतना निश्चित जरूर होता है कि भारत के अंदर ही इनका विकास हुआ है ना। अगर हिंदी से रिलेटेड शब्द है तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन्हीं के आसपास इनका डेवलपमेंट हुआ होगा।
है ना। अगर कोई तमिल का शब्द है तो वो साउथ में जाना पड़ेगा, लेकिन लोक भाषा है ये, इनकी उत्पत्ति को आप ऐसे नहीं जान सकते हैं। तो ये शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे गाड़ी, पगड़ी, जूता, पैसा, रोड़ा, भिंडी, लोटा, खिड़की, तेंदुआ। अब जैसे हरियाणा के लोग जो होंगे इसको भेड़ी कहते हैं, कई बार हमने ऐसा कहते सुना है। हो सकता है कि किसी एक को हमने सुना हो और हो सकता है वो हरियाणा को, लेकिन भिंडी को भेड़ी भी कहते हैं, ठीक है। लोटिया कहते हैं, लोटा को लोटिया भी कहते हैं, है ना। तो ये चेंज भी होता रहेगा, ऐसा नहीं है। एक ही चीज के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम भी आपको मिल जाएंगे। खिचड़ी, ठेठ, फुनगी, पेड़ की फुनगी जैसे होती है, किसी चीज की फुनगी यानी कि सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है। डिबिया, चस्का, झटपट, ठसक और गड़बड़, ये सब देशज शब्द हैं। ये क्या है? देशज शब्द हैं, है ना। आप कह सकते हैं कि जैसे ये कह रहे हैं कि मदर टंग मान लें सर, बिल्कुल सही है ना। तो मदर टंग के लगभग मान सकते हैं कि जो हमारी मदर टंग होती है उसमें जो शब्द होते हैं वो हमारी लोक भाषा के शब्द होते हैं। अब इसी में एक क्षेत्रीय शब्द आता है। अब क्षेत्रीय शब्द में मतलब और थोड़ा सा कैटेगरी आप इसको करिए, जैसे अवध क्षेत्र में बोला जाने वाला, भोजपुरी जो क्षेत्र है पूरा, जो एक एरिया है भोजपुर के आसपास का, पहले था तो भोजपुरी कहा गया, लेकिन अब उसका एरिया अभी तो विदेशों में भी बोला जाता है ना। इसने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब अपनी ख्याति अर्जित कर ली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। फिर एक सिनेमा जगत ही पूरा इसका डेवलप हो रहा है, भोजपुरी सिनेमा जो है। तो भोजपुरी हो या अवधी हो या ब्रज हो, इसके शब्द जो आते हैं उनकी कैटेगरी अगर आपसे पूछी जाए तो ये क्षेत्रीय शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? क्षेत्रीय शब्द होते हैं। जैसे भोजपुरी में ऐसे कहेंगे पैसा, लेकिन भोजपुरी में थोड़ा सा खींच के इसको बोला जाएगा पैसा, ठीक है ना। पैसा को पैसा बोलेंगे। डिब्बा ऐसे शब्द होता है ना, डिब्बा। अब यहां पे ये मत सोचिएगा डिब्बा कहां का शब्द है, ये तो बात की बात है कि विदेश से आया कहां, भोजपुरी बोलने वालों ने इसको क्या किया, डीबा कर लिया। नारियल को नरियर कर लिया, लड़का को लइका बोलने लगे। तो ये भोजपुरी शब्द है और जो कि ये क्षेत्रीय शब्द की कैटेगरी में आता है। सुन्नर, जैसे कोई सुंदर है कि तो उसको क्या कह दिया, सुन्नर, सुन्नर। अब ये सुन्नर, अब यहां पर आप गलत सही नहीं कह सकते, ये भोजपुरी में तो सही है ही है ना। वैसे ये सुंदर कह रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं, ब्यूटीफुल कह रहे हैं ये, लेकिन इसको इनका उच्चारण क्या है, सुन्नर, सुन्नर, सुन्नर। ऐसे घोरा, आपन, बहिनी, चिड़ैया। अब जैसे चिड़िया को ये चिड़ैया कह रहे हैं, चिड़िया। अब लेकिन अब चिड़िया सही है कि चिड़ैया सही है कि चटक सही है, आप बताइए। सब अपनी जगह पर सही है, लेकिन इसमें छांटना यह है कि कौन सा क्षेत्रीय है, कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। बात समझ में आ रही है? इसमें गलत सही की कोई बात नहीं है। गलत सही इसमें मत छांटिएगा। ऐसा मत सोचिएगा अगर कोई कह रहा है चिड़ैया तो वो गलत हो गया, भोजपुरी में तो वो सही है ना। और सही गलत तो समय सापेक्ष होता है। कोई भी व्यक्ति भी सही गलत कैसे निर्धारित करता है, समय सापेक्ष। कहीं पर गोली चलाना 302 के बराबर होता है और कोई आपके कनपट्टी पर लगा दे, आपने मार दिया तो डिफेंस बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ये गलत सही की बात है ही नहीं है। यहां पर जो बात है वो क्या है कि वो कहां का है, वो तत्सम है, तद्भव है, क्षेत्रीय है, देशज है, विदेशी है, वो क्या है, किस कैटेगरी में आ रहा है, ये छांटने की कोशिश आपको करनी है, ये पहचान आपको करना है। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका जो ये हिंदी का पोर्शन है इसमें 100% आप स्कोर करेंगे, ये जान लीजिए। हर पोर्शन में थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा। लोग इसको पढ़ते ही नहीं है, लोग तो डायरेक्ट लिस्ट रटने लगते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको शब्द बनाना नहीं आएगा तो आप चिट्ठी लिख लीजिएगा, चिट्ठी नहीं लिख पाइएगा ना। तो चिट्ठी अगर नहीं लिख पाइएगा तो आप कैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। बात समझ गए ना। तो जैसे रउआ, रउआ माने क्या होता है, रउआ माने कोई बताइए कि क्या होता है। जैसे तौन, छोट, बरनी, कहलस, चलत, बैठल, सूतल, खाइला, बाटा। अब ये सब जो शब्द हैं ये भोजपुरी में हैं, जो कि वहां के लिहाज से वो सही है, उसमें गलत वलत कुछ नहीं है। लेकिन आपको पहचानना है कि ये किसका शब्द है। आपसे पूछ लिया जाएगा, नए टाइप का पेपर कुछ बनाया जाए, आपसे पूछ लिया जाए थोड़ा, अभी तद्भव तत्सम ही पूछा जाता है, लेकिन अगर भाषा में थोड़ा सा उन्होंने कुछ बढ़ा दिया और पूछ लिया, या इसको डाला और पूछा तद्भव तत्सम, तो आपने पहचान लिया कि नहीं, ये तद्भव तत्सम के मामले के
से अलग एक शब्द दिया हुआ है तो आप पहचान गए। ठीक है, तो ये अवधि में, अवधि मेरी भाषा है, जैसे वो भी कोई कह रहा था कि है ना रउआ आपको कहते हैं, वेरी गुड। अब ये अवधि वाली तो हमा भाषा है ना, हमार भाषा यही है। जैसे घोरवा, घोरौआ, नदिया, नदीवा, उ कहेस, जौन, थोर, दुई, है ना, ये सब जो भाषा है ये अवधि भाषा के शब्द हैं, है ना। जैसे वो कहिस रहा है, का कहिस रहा है कि हमका IAS पेपर ही पढ़े है, एक बात बता रहे हैं, है ना। तो ऐसी बात जैसे थोर यानी कि तनिक, दुई, दो का दुई बोल देते हैं, तीनी, 11, करथाओ, तोर, तो ये सब शब्द अवधि के हैं। अब आपको लग रहा होगा तद्भव तत्सम में ये सब कहाँ घुस आया। एक मकान खड़ा होता है तो उसकी साइड में कई दीवारें जब खड़ी होती हैं तभी वो ऊपर के जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, एक दिख रही है, तभी वो बन पाती है। ये उसकी ये साइड वाली दीवारें हैं, ये कॉन्सेप्ट सीखिए। ब्रज में बहुरी, हाथ, दुबरो, झगरो, बिरज। अब सूरदास का जितना साहित्य पढ़ेंगे तो सूरदास का साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो अब पता चले कि जो अवधी भाषा वाले हैं या जो भोजपुरी बोलने वाले हैं या ठेठ हिंदी बोलने वाले हैं वो कहे ये शब्द तो सब बेकार हैं और इन शब्दों को तो हम शामिल नहीं, तो सूरदास का साहित्य ही क्या हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा, यानी कि ये सही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, गलत सही की बात तो करिएगा ही नहीं, यहाँ पर पहचानना है आपको। ठीक है, अब कुछ शब्द हैं जो विदेशी हैं और इन पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ये सब पीसीएस मेंस में भी आपको काम आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल ये आरओ के लिए है, ये सिलेबस, हिंदी का सिलेबस तो हर जगह जब आप मेंस देने जाते हैं, आप यूपीएससी का भी मेंस देंगे तो उसमें भी ये सब आपको काम आ जाता है। और वैसे भी शब्द जब आपके पास होते हैं तभी तो आप कुछ कर पाते हैं, शब्द तो होने ही चाहिए, है ना। शब्द तो ऐसी चीज है ना, ऐसी चीज है कि वही बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, है ना। एक व्यक्ति उसी को साल भर से पीछा करता है और कुछ नहीं होता है, और एक व्यक्ति बढ़िया से मतलब उसको लपाजी आती है, अच्छे से शब्द पिरोना जानता है, 5 मिनट में काम कर लेता है, और अगले दिन पता चला पार्क में बैठे हैं दोनों, शुरू में भले किताब लिए बैठे हैं तो आगे तो आराम से बैठेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये शब्द ही तो है। आगत शब्द यानी कि जो विदेशी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में मूल रूप से नहीं थे लेकिन आ गए, कभी कोई आया तो देखे गया, कभी कोई गया तो लेके आया। बात समझ में आ गई, आ गए। ठीक है, अब जैसे आप कोई विदेशी साहित्य पढ़ेंगे तो विदेशी साहित्य जब आप पढ़ रहे हैं या विदेशी कुछ भी आप पढ़ रहे हैं या आप वहां गए हैं तो कुछ तो सीख के आएंगे ना। तो अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, इन सभी भाषाओं के शब्द हमारे यहाँ हैं। और हमारी जो संस्कृति है वो तो बड़ी, आप जानते हैं, समाहित करने वाली संस्कृति। जो हमारे यहाँ आया हमारा ही होके रह गया, वो जा ही नहीं पाया वापस। कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, हम जाने ही नहीं देंगे। और जब यहाँ रहेगा तो कुछ सीखेगा, कुछ सिखाएगा, रह गए। ये शब्द आ गए, यही शब्द है आगत या विदेशी शब्द। जैसे कुछ अरबी शब्द हैं, जैसे अखबार है, आईना है। अब पेपर को अधिकतर लोग, हमारी तरफ तो अखबार ही कहते हैं, मुंह से निकलता है अखबार आया कि नहीं आया। पापा लोग क्या कहेंगे, पापा तो यही कहेंगे ना, देखो अखबार आया है कि नहीं आया है। पेपर भी कहेंगे लेकिन ज्यादातर लोग, पुराने जो लोग हैं, अखबार ही कहते मिलेंगे आपको, है ना। अखबार आया है कि नहीं आया है। आईना, आईना का मतलब जो शीशा जिसमें चेहरा देखते हैं आप, ठीक है। आजाद, इत्र, कागज, कानून, किताब, कुर्सी। अब देखिए कानून शब्द ये अरबी शब्द है और हम दिन भर कानून 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 बोलते रहते हैं। और हम इसको, अधिकतर लोग हैं जिनको यही पता होगा कि ये हिंदी का शब्द है, उनको ये पता ही नहीं होगा, कहीं दूर दूर तक सोचा ही नहीं होगा कि ये अरबी का हो सकता है, लेकिन कानून है। कुर्सी, किताब, अब हम दिन भर किताबें पढ़ते रहते हैं। जो बुक आप पढ़ते हो, किताब जिसको आप बोलते हो, तो वो क्या है, वो किताब अरबी शब्द है। कुर्सी, जुलूस, जलसा, तबीयत, तारीख, नुकसान, जो नफा नुकसान, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये है ना। जैसे फायदा और नुकसान, ये दोनों अरबी भाषा के शब्द हैं। रईस, सलाह, सुबह, हवा, जिल्द, हिसाब, रोजा, वजीर, हुक्म, मरीज, ये सब शब्द। इसमें से कुछ शब्द मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे एक शब्द है ये कदम। अब कदम शब्द अधिकतर लोग जानेंगे कि हिंदी का है ना। जैसे एक शब्द ये कुर्सी तो हो ही गया है। कीमत शब्द, कीमत, अब हिंदी में इसका मूल्य होता है,
हिंदी में क्या होता है? मूल्य। लेकिन ये कीमत शब्द हिंदी में ऐसा आत्मसात हो गया है कि किसी को पता ही नहीं है, आराम से ये रह रहा है, हिंदी का बन के रह गया, हिंदी को ही इसने अपना घर बना लिया। और कीमत शब्द हम लोग दिन भर, इसकी कीमत क्या है, इस मार्कर की कीमत क्या है, इस पेन की कीमत क्या है, ऐसे तो पूछते हैं। मूल्य शब्द जल्दी नहीं निकलता है ना? या प्राइस आप बोलेंगे या कीमत बोलेंगे, और हम कहेंगे फक्र के साथ कि हम हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे दवा शब्द। अब औषधि कितने लोग बोलते हैं? औषधि जल्दी बोलते, आप किसी को नहीं सुनेंगे। औषधि हिंदी का शब्द है, लेकिन दवा हम लोग बोलते हैं, मेडिसिन, दवा, है ना? दुकान। अच्छा, दुकान की हिंदी किसी को पता है? दुकान की हिंदी बताइए, है ना? दुकान की हिंदी बताइए, दुकान की हिंदी, दुकान की हिंदी कौन कौन जानता है बताइए। ऐसे देखिए, दावत, दावत काटते हैं आप लोग, अक्सर दावतें होती रहती हैं, कभी हमारे कमरे पे कभी तुम्हारे कमरे पे, लेकिन दावतें चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। तो दावत शब्द। नशा, है ना? नशा में तो कुछ, अच्छा नशा की हिंदी, नशा की हिंदी आपको पता है? नशा, नशा की हिंदी बताइए। सोचिएगा, आप सोचते रहेंगे, आपको याद ही नहीं आएगा, पता भी होगा तो याद नहीं आएगा, क्योंकि आप उसी के आदी हो गए हैं। आप इन शब्दों के नशेड़ी हैं, आप इन्हीं शब्दों को रात दिन यूज करते हैं, और जब आप इसका ही उपयोग करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप इसी के क्या हो जाएंगे? आदी हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। मुकदमा। अब मुकदमा शब्द, मुकदमे का अंग्रेजी में तो केस होता है, हिंदी में क्या कहेंगे? नशा का मादक। मादक शब्द, जैसे मादक द्रव्य, है ना? ठीक है, बढ़िया, नशा का मादक होता है, लेकिन हम लोग कहाँ बोलते हैं? मादक किए हो, ऐसा कभी बोलते सुना है? नशा किए हो ठीक है, लेकिन मादक किए हो, मादक किए हो कहाँ समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, एक आ रहा है होता उद्मत्त, उद्मत्त, है ना? उद्मत्त शब्द कैसे बोलते हैं हम लोग, कहाँ बोलते हैं? हम लोग तो नशा ही बोलते हैं। तो लेकिन ये शब्द है अरबी का, ऐसे याद करना है, बस उद्देश्य केवल ये है ना? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे राय, राय टाइटल ही होती है ना? लेकिन राय लेना, राय किसी की, है ना? जैसे मशविरा लेना, राय लेना, तो इस तरीके का ये राय। सुरा, सुरा माने तो शराब होती है। वह स्थान जहां सामान की खरीद बिक्री होती है उसको क्या कहते हैं? दुकान कहते हैं। और उसके लिए शब्द है पन्यशाला, हट्टी या हट। अब हट्टी और हट, हट्टी तो आप बोलेंगे तो कुछ गलत साउंड कर रहा है, अजीब सा लग रहा है। हट्टी, हमारी हट्टी पे आ जाना, तो ऐसे कहेंगे बगल वाली दुकान से ले आओ भाई, या हमारी दुकान पे आ जाना। ठीक है, तो हट्टी, है ना? और अच्छा, एक चीज और है, जो हमारा शब्द भंडार है वो साहित्य से बहुत सस्ता संवरता है, और बॉलीवुड का इसमें बहुत योगदान है। तो बॉलीवुड ने जब गाना लिखा तो ये नहीं लिखा नीचे पान की हट्टी ऊपर गोरी की क्या क्या लिखेंगे? नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान, ऐसा लिखा गया। क्योंकि वो शब्द, सारे शब्द जो हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस रूप में सुंदर भी लगते हैं हमको, और दूसरी बात ये भी है क्योंकि कर रहे हैं इसलिए भी ऐसा लगते हैं। तो इस तरीके के शब्द, है ना? वकील, वकील भी जो ये है, ये सब अरबी शब्द है। वकील, हाल, हाल, ठीक है, हमला, है ना? ऐसे ही गालियों के शब्द भी देखिए हमने लिए हैं वहां से। हैजा। अब हैजा को हिंदी में क्या कहते हैं? हैजा को हिंदी में क्या कहते हैं? नशा का मद भी लोग कह रहे हैं, लेकिन जैसे मद में चूर हो, नशे में चूर हो, ये थोड़ा सा सटीक है ना? मद है तुमको, नशा है तुमको, इस तरीके से। लेकिन घमंड भी उसका होता है, लेकिन नशा ज्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे फारसी शब्द भी हैं बहुत सारे, जैसे उम्मीद है, खुशामद है, गर्दन। ये जो गर्दन है अपनी, हमारी गर्दन, आपकी गर्दन, हमारी गर्दन, किसी की सुराही जैसी पतली गर्दन, किसी की मोटी गर्दन, है ना? तो अलग अलग गर्दन है, अलग अलग उनकी सुंदरता है। ग्रीवा, है ना? गर्दन, तो गर्दन हम ज्यादा प्रयुक्त करते हैं। गुब्बारा, जो गुब्बारा, अच्छा गुब्बारे को हिंदी में क्या कहेंगे? गुब्बारे को हिंदी में क्या कहेंगे बताइए कोई? गुब्बारे को की हिंदी क्या होगी? गुब्बारा, अंग्रेजी में तो बैलून कहते हैं। गुलाब, वाह, गुलाब, लाल गुलाब, पीला गुलाब, सफेद गुलाब, किसी का कोई गुलाब, है ना? सबके गुलाब ऐसा थोड़ी जो पेड़ में ही लगते हैं, रोज सबकी अलग अलग, है ना? जिसको आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज भेजते हैं वो तो गुलाब ही तो है, वो भी उसकी महक तो अलग है ना? अमित शाह की गर्दन,
अरे भाई ये सब नहीं है, देखिए वो गृह मंत्री हैं हमारे, ठीक है, तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, है ना, ऐसे नहीं, ठीक है। आवदार, आबरू, आराम, आसमान, अब हम आराम करेंगे, है ना, तो हम विश्राम, विश्राम इसके लिए शब्द है ना, ऐसे। अब ये सब शब्द है, जैसे आईना, देखिए आईना वहां पे छोटी ई वाला आया था, यहाँ पे बड़ी ई वाला, ये फारसी में ऐसा भी है कि मिलते। जैसे हिंदी का एक शब्द है तकनीक, अंग्रेजी में कहते हैं टेक्निक। देखिए प्रोनाउंसिएशन देखो कितना मिलता है उसका, है ना, कितना मिलता जुलता है। तो इस तरीके से अब ये सब सारे शब्द जो है इसमें गलत सही मत तराशिएगा, और ये जो है ये आपको विकल्प में मिल जाएंगे, कोई ना कोई शब्द आपको ये जो है ये विकल्प में मिल जाएंगे। तद्भव तत्सम पूछा जाएगा, लेकिन विकल्प में आपको इसको दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आप पहचान जाएंगे कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इसलिए यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसकी पूरी लिस्ट आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। जैसे रंग होता है ना, रंग शब्द ये फारसी शब्द है। बहुत सारे शब्द तुर्की हैं, जैसे आगा, आका, उज्बक, उर्दू। अब उर्दू शब्द तुर्की है, ये उर्दू शब्द जो है ये तुर्की है। और ये पूछा भी जाता है, तोप, बंदूक, बारूद, ये सब कई बार पूछा गया है। बेगम, मुगल, ये सब तुर्की शब्द हैं। कैसे हैं? सब तुर्की शब्द हैं। कुर्ता जो आप पहनते हैं, कुर्ता भी तुर्की शब्द है। अब बहुत सारे शब्द हैं, यहां पे मजा देखिए, आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में, और आपको लगेगा ये हिंदी के शब्द हैं, और हैं ये अंग्रेजी के, हैं ये अंग्रेजी के, ठीक है। देखिए अंग्रेजी, अपील। अब अपील बिल्कुल हिंदी में हिंदी ने आत्मसात कर लिया है। हमको तो कई बार अपील हिंदी ही लगता है। आइसक्रीम, अब आइसक्रीम को क्या कहेंगे आप, है ना। गुब्बारा को फुगा, गुब्बारा को गुब्बारा फुगा, फुगा कहते हैं, है ना। ये देखिए, अब ये पुलिस, पुलिस शब्द अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन अब हमारे यहाँ पुलिस अगर बोला जाएगा तो पुलिस का मतलब क्या है, ये हिंदी, अंग्रेजी में पुलिस लिखा जाता है, और हम लोग पुलिस हिंदी में ऐसे यूज करते हैं, कोई हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। कप्तान शब्द है, गजट है ना। अब गजट को हमने आत्मसात कर लिया। ट्यूशन, अब ट्यूशन को हिंदी में कोई शब्द ही आपको नहीं मिलेगा। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, मलाई बर्फ। इन्होंने कहा आइसक्रीम को मलाई बर्फ, मलाई बर्फ ऐसा कह दिया, है ना। तो ऐसे है। अब ये देखिए यहां पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है, वो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा, भाई इसमें क्या कॉन्सेप्ट बता देंगे, भाई कुछ ऐसा है भी नहीं, और यहां से डायरेक्टली आपको प्रश्न भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन में ये मिल जाएगा। कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपके कॉन्सेप्ट पे सही हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ये बहुत सारे शब्द हैं जिनका एक, देखिए कुछ ना कुछ आपको एक पैटर्न मिलेगा। अब अंग्रेजी के शब्द तो आप पहचान ही लेंगे ऐसे, तो ये पहचानने का आपको ऐसे आएगा भी नहीं, जैसे कुछ एक पैटर्न होगा, आगा, आका, तमगा, है ना, इस तरीके के जो शब्द हैं। बारूद, बेगम, बंदूक, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें कोई बहुत फार्मूला कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ पुर्तगीज शब्द हैं, जैसे पुर्तगाली शब्द आल्पीन, आल्पीन का जो हम इस्तेमाल करते हैं, आल्पीन, आल्पीन जो शब्द है अलमारी शब्द है, कमरा है, तौलिया है, तौलिया जिससे आप सुबह सुबह नहा के, है ना, अपना हाथ मुंह पोंछते हैं, बाल्टी, साबुन, पादरी, अनन्नास, है ना, ये सब शब्द। कमरा, जैसे ये कमरा है, ये रूम है, तो ये कमरा शब्द पुर्तगाली शब्द है। काजू है, गमला है, गोदाम है, गोभी, गोभी पराठे आप खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये सब शब्द जो है वो कैसे शब्द हैं, ये पुर्तगाली शब्द हैं। तो अब यहां पर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है भाई। आपसे 2-3 तरीके के प्रश्न तद्भव तत्सम में पूछे जाते हैं। अब इसकी पूरी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें से बहुत सारा हमको प्रैक्टिस कराएंगे। मुख्य रूप से जो टॉपिक है वो तद्भव तत्सम ही है, लेकिन इतना हम लोगों ने क्यों पढ़ा, इतना हम लोगों ने इसलिए पढ़ा जिससे कि हम अगर विकल्प में कोई ऐसा शब्द मिले तो हम तैयार रहे। जैसे आपसे पहला प्रश्न इसमें सीधा सा पूछा जाएगा, पहला प्रश्न क्या पूछ लिया जाएगा, एक तरीका इसका प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से आपको दे देगा कि तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। हमने प्रैक्टिस की है, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे थे। और उसमें ए, बी, सी और डी, ये 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे, और इसमें 4 शब्द लिख दिए दे जाएंगे।
3 शब्द इसमें तत्सम होंगे, तद्भव होंगे और एक शब्द तत्सम होगा। दूसरा यहां पर प्रश्न का तरीका क्या होगा, तद्भव कर दिया जाएगा यहां पर, है ना, कि निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है। तीसरा इसी में तरीका होगा, यहां पर नहीं लगा दिया जाएगा, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। बात समझ में आई। दूसरा एक जो तरीका होता है उसको मैं यहीं पर आपसे बता रहा हूं, ये देखिए, डायरेक्ट हम लिस्ट में चल के आपको बता रहे हैं, लिखने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है, और आपको यहां पर दिया गया ये ऑप्शंस जो है ये दे दिए गए। दंत का दांत इधर दे दिया गया तत्सम। तो ध्यान रखना है कि तत्सम तद्भव पूछ रहा है या फिर तद्भव तत्सम पूछ रहा है। पहले तद्भव लिखा हुआ है उसके बाद तत्सम लिखा हुआ है, कि पहले तत्सम लिखा हुआ है उसके बाद तद्भव लिखा हुआ है, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। अब जैसे देखिए तद्भव तत्सम, अगर तद्भव तत्सम का युग्म आपसे पूछा जाएगा तो पहला शब्द तद्भव दिया होगा, जैसे कि ये हाथ है और इसका तत्सम दिया होगा हस्त, ये अंतर होगा। और दूसरा अगर तरीका ये होगा तत्सम तद्भव का, तो पहला शब्द तत्सम होगा, जैसे यहां पर दिया है मान लीजिए दुग्ध, और यहां पर क्या हो जाएगा इसका तद्भव दूध। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और होता है, तत्सम छोड़ के बाकी आप जितने शब्द होते हैं उसको तद्भव समझने लगते हैं, ये बहुत गलत, बिल्कुल कंफ्यूजन है, ये बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात है ना। ये बिल्कुल कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जो एक आपको लगा तत्सम वो तो तत्सम है, बाकी सब तद्भव है, बाकी सब तद्भव नहीं है, तद्भव का निश्चित रूप है। हाँ, 2 शब्द हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सबके एक ही शब्द होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 भी किसी किसी के हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा। जैसे अर्ध का आधा है, आधा ही होगा। अब इसमें अधिया लिख दिया जाए, है ना, अधेरा लिख दिया जाए, अधेला लिख दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। घरेलू के लगभग सभी शब्द पुर्तगाली हैं। हिम क्रीम का मतलब होता है पहाड़ों का मलबा जो नदियां बहाकर लाती हैं। हिम क्रीम, ऐसा कह रहे हैं, हिम क्रीम, है ना, हिम क्रीम, हिम क्रीम या हिम क्रीम कहते हैं, आइसक्रीम को हिम क्रीम कहते हैं। ऐसा भी लोग, देखिए हिंदी बढ़िया है, ये प्रयास अच्छा चल रहा है ना। और अच्छा, इसमें टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग को, टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल लॉन्च होने वाली है, और मतलब 23 से सब स्टार्ट हो रहा है, उसी में स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, बाकी तद्भव तत्सम पे ही ध्यान रखना है। यहां पर जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें तद्भव तत्सम शब्द की ही करेंगे, पूछा वही जाएगा। बाकी जो हमने ये पढ़ा वो लिस्ट एक बार पढ़ लेंगे, तो जैसे मान लो कि 4 शब्द आपको दिए गए और कौन सा तत्सम नहीं है या कौन सा तद्भव नहीं है पूछा गया, और उसमें एक उठा के कोई शब्द दे दिया गया अंग्रेजी का, या एक शब्द पुर्तगाली दे दिया गया, या एक शब्द कोई आपको अरबी दे दिया गया, तो आप समझ जाएंगे कि ये तत्सम तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रटने और समझने दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत है, तो इसलिए ये ध्यान रखिए। तो यहां पर क्वेश्चन, सबसे पहली जरूरत क्या है कि क्वेश्चन को आप सही से पढ़ें। क्या पूछा जा रहा है, तद्भव नहीं है पूछा जा रहा है या तद्भव है पूछा जा रहा है। अगर नहीं है पूछा जा रहा है तो उत्तर बदल जाएगा ना, और है पूछा जा रहा है तो उत्तर बदल जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया कि तद्भव नहीं है, तो इसमें 3 तो होंगे, और आप फट से देखेंगे नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ कर दिया। बात समझ में आई। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और आपको मैं बताऊं कि जो लोग बॉर्डर पे फेल होते हैं, बहुत ध्यान से इसको सुनिए, जो जैसे कट-ऑफ गई 130 और उनका मार्क्स आ रहा है 127-28, उनके नॉलेज में कोई कमी नहीं होती है, उनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है, उनमें बस कमी ये होती है कि वो प्रैक्टिस कम किए होते हैं, और प्रैक्टिस कम करने के कारण जब वो पेपर करने जाते हैं तो 2-3 क्वेश्चन हिंदी में और 5-6 क्वेश्चन वो जीएस में ब्लंडर करके आते हैं। मिस्टेक नहीं, ब्लंडर करके। ब्लंडर वो है जो हम जान रहे हैं, उत्तर हम दे सकते थे लेकिन हम हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए, हमने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं सही से। तो इसके लिए जरूरी होती है प्रैक्टिस। आप पुराने पेपर्स को उठाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, आप कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, उससे प्रैक्टिस करिए, तब आपका जो ये नहीं और है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आप सीख जाएंगे। और आप जब वहां क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाई
आपने 25 पेपर सॉल्व कर लिए, 20 पेपर सॉल्व कर लिए घर पे, वैसा ही तो पेपर आएगा। और वैसा पेपर जब आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपने वही काम 20 बार पहले कर रखा है। और 4-5 बार जब आप कर लेंगे, छठी बार से जब करेंगे उसको, तो बिल्कुल आपको इजी लगने लगेगा, बहुत इजी लगेगा। तो आप क्वेश्चन को सही से पढ़ने की प्रैक्टिस करिए। इसके लिए आपको क्वेश्चन खूब सॉल्व करने हैं। मतलब डेली कम से कम ये मान के चलिए, जो तैयारी प्रारंभिक परीक्षा के कर रहे हैं उनको 150-200 क्वेश्चन तो डेली सॉल्व ही करने हैं। किसी भी सब्जेक्ट का उठाइए, मिसलेनियस उठाइए, जैसे भी आपका मन हो, लेकिन करिए। हिंदी की तैयारी अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना ही है। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो लिस्ट, जैसे गर्भ का गर्वीला आपने रट रखा है, लेकिन गर्वीला की स्पेलिंग क्या होगी? जैसे गर्वीला वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, और गर्भ का गर्वीला आपने रट रखा है। गर्भ का ये गर्वीला होगा, और ये गर्वीला उसने ऐसे लिख दिया, और आपने कहा बस गर्वीला है, मारो। पहला ऑप्शन यही था कि कौन सा तद्भव तत्सम का युग्म सही है, आपने कुछ भी उठा के ऐसे मार दिया। ये तद्भव तत्सम का क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन आपका मिस कंफ्यूजन हुआ और आपने विशेष विशेषण का यहां पे रिलेट किया, गर्भ गर्वीला, गर्भ गर्वीला, गर्भ गर्वीला, और उठा के तद्भव तत्सम में वो कुछ ऐसे दे दिया था, कुछ ऐसा मिलता जुलता, आपने उठा के उसको ठीक कर दिया। बात समझ में आ रही है? 6 टॉपिक हैं, और इन्हीं 6 टॉपिक में इतना मिक्सचर हो जाता है, ये 60 क्वेश्चन सब एक दूसरे में घूमने लगते हैं। और वास्तव में है तो सब हिंदी। ये है क्या? ये विशेष विशेषण का वो था, और आपने उसको कंसेप्ट लगा दिया यहां पर, और याद ही नहीं रह गया कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो सबसे जरूरी है वो क्या है कि आप क्वेश्चन को, कोई भी पेपर पास करना अगर आप चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ें, सही से पढ़ें। अब सही से पढ़ने का कई लोग ये कहते हैं कि हमको बहुत देर लग जाता है। इसलिए देर लग जाता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, और तभी आप 2-4 नंबर से फेल होते हैं। प्रैक्टिस खूब ज्यादा करने की जरूरत है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में थोड़ा सा टाइम देना है ऑप्शंस पे। जो ऑप्शन है, ऑप्शंस पे आपको सही से टाइम देना है, और ऑप्शंस पे अगर आप सही से टाइम देंगे तो आपको सटीक उत्तर मिलेगा। और ये जो सटीक उत्तर है, इसको निकालने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तभी, है ना, तभी तो आ पाएगा। तो इस तरीके से अब इसकी आगे की जो कभी क्लास होगी तो हम इसमें क्या करेंगे, तद्भव तत्सम पे जोर देंगे। तद्भव तत्सम की सूची